तो आज हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की, यानी डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाएंगे। सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, हमने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ये है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपने एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो आपके पास एक फंक्शन है जो कि काइंड ऑफ लेट्स से इस तरह से जाता है और देन यहाँ तक। अब लेट से चलें ये एक लाइन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए लाइन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लाइन जो है, यहाँ पे जब एक सर्टन वैल्यू x बनती है x की, लेट से सर्टन वैल्यू c के ऊपर, ये जो f ऑफ x है जो कि डेफिनेटली एक फंक्शन होगा, f ऑफ x जो है वो एक सर्टन फंक्शन है, एट c वो जंप अप करके यहाँ पे आ जाता है, जंप अप करता है यहाँ पे आ जाता है। अब इसका मतलब है कि ये जो है ये बेसिकली एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, लेट्स से अगर आप प्रॉपर्ली प्लॉट करना चाहें फ्रॉम गिवन फंक्शन, चला जी हम सपोज करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कोई फंक्शन यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, इसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, जब हम ग्राफ करेंगे इसको तो फिर लेट्स से एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है विच इज एक्चुअली वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 अवर एक्स माइनस 3 where x is not equal to 3, where x is not equal to 3। इसका मतलब है 3 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो डेफिनेट सी बात है, वो हमें समझ भी आती है। when x is equal to 3, when x is equal to 3, अगर आप देखें when x is equal to 3, तो f of x which is actually y किसके इक्वल आ जाएगा, x square minus 9 over x minus 3, which means 3 square minus 9 over 3 minus 3, which is 9 minus 9 0, 3 minus 3 0, which is called indeterminate form, ठीक है। एंड 0 by 0 इसको मैं सिंपली बोल दूंगा दिस इज अनडिफाइंड, दिस इज अनडिफाइंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में से हम 3 पे तो इसको प्लॉट नहीं कर सकते, 3 के अलावा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, लेट्स से अभी मैं इसको सिंप्लीफाई भी कर लेता हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास आ जाएगा लेट्स से y इज इक्वल टू, चलें y is equal to x square minus 9 over x minus 3। इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा x minus 3 on to x plus 3, बिकॉज आप जानते हैं कि दिस इज फार्मूला, ये हमारे पास वो फार्मूला है जिसके अंदर हम ए स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस 3 को 9 को 3 का स्क्वेयर बी स्क्वेयर लिख सकते हैं, विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब x माइनस 3 से कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया x प्लस 3, प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू 3। जो हमने स्टार्ट में देख लिया था कि 3 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब है बाकी वैल्यूज के ऊपर, बाकी जो है, बाकी आपके पास अब जो फंक्शन है उसका बेशक हम यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम कुछ वैल्यूज ले लेंगे और फिर उसके बाद इस फंक्शन को प्लॉट कर देंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। लेट्स से हमने एक टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पे ले सकते हैं काइंड ऑफ। चलें अब यहाँ पे देखें x हमारे पास दिस इज x और दिस इज y, ठीक है। अब x अगर लेट्स से 0 हो, ठीक है, तो y कितना होगा, x0 y3, x1 y4, x2 y5, ठीक है, x 2.9, ठीक है, y 5.9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम 3 नहीं रख सकते, x जो है वो हम 3 नहीं रख सकते। इसी तरह से अगर -1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, -3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे, हमारे पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। अब इसको देखते हुए हमने एक ग्राफ प्लॉट कर देना है, इस टेबल को देखते हुए हमने एक ग्राफ प्लॉट कर देना है, जहाँ पे हमारे पास दिस इज y एक्सिस, this is x axis, y axis, एंड यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखें जब हमें देखें जब x 0 है y 3 है, लेट्स से x 0 y 3, दिस इज 1 2 एंड 3, एक तो पॉइंट आ गया ये, ठीक है। इसी तरह से व्हाट इज नेक्स्ट, जब y 0 है x कितना है -3, जब y 0 तो x कितना है -3। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं राइट साइड पे, ठीक है, इस तरह से, तो दिस इज, यहाँ पे देखें ये आपके पास +1 आई मीन -1 -2 एंड -3। इसका मतलब है यहाँ पे देखें जब x 0 y -3,
सॉरी y इज, सॉरी यहाँ पे हम गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पे। देखें जब x 0 है तो y कितना है +3, x 0 y +3। इसी तरह जब y 0 x -3, y 0 x -3, सो -3 एंड 0, इन दो पॉइंट्स को बेशक आप ज्वाइन कर दें एंड एक्सटेंड कर दें, लेकिन याद रहे ये इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, 1 2 एंड 3, इसके बिल्कुल अगर आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन के साथ इसको अपवर्ड लेके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो मेक श्योर जब आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आप यहाँ पे एक डॉट पुट कर, यहाँ पे आप एक सर्कल लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे सर्कल, लेकिन उसको हम फिल नहीं करेंगे, उसके बाद फर्दर फिर लाइन ही एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक लाइन है, ये तमाम वैल्यूज के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। 3 के ऊपर ये फंक्शन अप्रोच कर रहा है, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 2.9 के ऊपर ऑलमोस्ट नियर टू दिस पॉइंट, 2.9 के ऊपर 5.9 को अप्रोच कर रहा है। 3 4 एंड 5, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर करते हैं, ठीक है, 4 5 एंड 6। तो अगर आप देखें तो 5.9 ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है, तो 5.9 यानी ये फंक्शन 5.9 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 3 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, 3 के ऊपर ये फंक्शन अनडिफाइंड है, विच शोज कि इस तरह से आप जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के जो है वो ग्राफ प्लॉट करते हैं। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन यानी जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन आपका अनडिफाइंड होगा वहां पे हम सिंपल सर्कल एक पुट करके वहां से हम कंटिन्यू कर लेंगे, बिकॉज हमने देखा कि 2.9 पे 5.9 अप्रोच तो कर रहा है, अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड से भी देखें तो 6.1 से आगे आगे है, लेकिन 3 पे डिफाइन नहीं होता, इसका 3 के ऊपर हमने सर्कल बना दिया। तो इस तरह से आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ प्लॉट करते हैं।